नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़की हिंसा। इस हिंसा को लेकर तमाम अपडेट्स मैं आपको दूंगी। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है यहां पर भी जनता। नेपाल इन दिनों एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जैसा कि आप सभी ने देखा, और देश भर में जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। लगातार बढ़ते दबाव के चलते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। जनता का गुस्सा इस कदर यहां पर बढ़ गया था कि सरकार को संभालना ही मुश्किल हो गया। प्रदर्शन इतने व्यापक हो गए कि कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। ऐसे में नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेरिस में कई जगह पर बड़े बड़े शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी पेरिस सहित कई बड़े शहरों में बुधवार सुबह से ही भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से एक आंदोलन चलाया जा रहा है यहाँ पर, और पूरे देश की परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त यहाँ पर कर दिया गया है। ये फ्रांस की खबर है, मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल नेपाल के जैसी नजर आ रही है। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 200 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सड़कों पर बवाल लगातार हो रहा है। पेरिस में ही 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नकाबपोश लोगों ने जगह जगह पर कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कों को जाम कर दिया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर आगजनी भी हुई है। बोर्दो और मार्सिले में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में भीड़ ने ट्रैफिक को रोक दिया। पुलिस पर बोतलें और फ्लेयर्स फेंके गए। राजनीतिक स्तर पर भी फ्रांस इस वक्त संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू की नियुक्ति की गई है। उन्होंने फ्रांसवा ब्यूरो की जगह ली है, जो कि सोमवार रात को आत्मविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए थे। यानी कि कुल मिलाकर बारो ने देश के बढ़ते हुए कर्ज को कम करने के लिए करीब 35 अरब पाउंड की कटौती योजना को पेश किया था, लेकिन ये जनता को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई और इसी का नतीजा माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन यहाँ पर बढ़ गए हैं। अभी की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर 80,000 सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सरकार ने जगह जगह पर देश भर में, पूरे फ्रांस में 80,000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है, ताकि हालात भविष्य में काबू में हो जाएं। फिर भी प्रदर्शनकारी न तो लोगों की बात मान रहे हैं, न ही जो है सरकार की बात को मान रहे हैं। सिर्फ सड़क और रेल यातायात को ही नहीं रोक रहे हैं, बल्कि पेट्रोल पंप, तेल डिपो, सुपरमार्केट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक और अपील की जा रही है एक समूह की तरफ से कि आप लूट करें। सोशल मीडिया पर कुछ समूहों ने लोगों से दुकानों में जाकर लूटपाट करने की अपील की। ये आंदोलन अब फ्रांस के चर्चित येलो वेस्टस आंदोलन की याद दिला रहा है, जिसने कुछ साल पहले सरकार को इतने बड़े बड़े फैसलों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया था, जो कि माना ये जा रहा था कि ये फैसले कायम रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी तादाद में आ गए थे कि सरकार को फैसले वापस लेने पड़े थे, यू टर्न लेना पड़ा था। अब एक बार फिर से फ्रांस में इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है, और नेपाल के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि नेपाल की सड़कों पर भी ऐसा ही प्रदर्शन दिखाई दिया है। इस खबर से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।